हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज का एक नया वीडियो जो एमएस कोचिंग फ्यूचर के माध्यम से लाया गया है और आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है। किससे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी से है। समांतर श्रेणी अक्सर होता क्या है ये समझना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक हम बात कर लेते हैं एक टॉपिक पे, छोटा सा टॉपिक है। एक टॉपिक ये है कि एक दोस्त या एक लड़का अपने माँ से बोलता है से माँ मेरी शादी करवा दो। तो माँ ने बोला से सबसे पहले तुम कमाना सीख लो, उसके बाद मैं तेरा शादी करवा दूंगा। तो लड़का बोला माँ मैं कमाना चालू कर दिया है, यानी शुरू कर दिया है। तो माँ ने पूछा आप कितना तनख्वाह कमाते हैं? तो बच्चे ने जवाब दिया कि हम अभी 9,000 रुपया कमाते हैं। कितना कमाते हैं? 9,000 रुपया का महीना। तो फिर बोला माँ से 9,000 का रुपया कमाते हैं तो इसमें कुछ बढ़ोतरी होता है कि नहीं होता है? तो बच्चे ने जवाब दिया हाँ माँ बढ़ोतरी होता है। हर माह अर्थात हर माह मेरा 500 महीना फीस बढ़ता है, यानी 500 मेरा महीना बढ़ता है। तो माँ बोला से चलो तब ठीक है, जब तुम्हारा 12,000 महीना पूर जाएगा तब तुम्हारा शादी करवा दिया जाएगा। तो अब लड़का सोचने लगा अरे अभी तो 9,000 रुपया कमाते हैं, मेरा 12,000 रुपया कब पूरेगा, कब मैं शादी करूँगा? तो लड़का सोचने लगा। तो ध्यान में आया से कैसा कुछ तरीका नहीं होता है ऐसे पता चल जाए, उंगली पर गिनने लगा से हाँ कितने दिन में आपका 12,000 रुपया पूरेगा। तो कोई तरीका नहीं होता है ऐसे जिसको हम 12,000 कैसे निकाला जाता है, 12,000 कितने महीने में आ जाए। तो तरीका होता है और आज हम बताएंगे कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए लड़का 9,000 रुपया कमाना चालू किया, हर महीना में उसका 500 बढ़ा तो 9,500 हो गया। उसके बाद फिर बढ़ा, फिर 500 बढ़ा तो कितना हो गया? तो अपनी बार 10,000 रुपया हो गया। फिर इसी तरह से उसका बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ गया? तो 12,000 तक। कहाँ आ गया? 12,000 तक। अब चलिए इसी 12,000 तक, 9,000 से 12,000 तक पहुँचने में कोई कोई फार्मूला तो होगा, से आसानी से हम निकाल सकते हैं, कोई नियम तो होगा, क्योंकि उंगली पर गिनने से अच्छा है ऐसे कोई फार्मूला लगाकर यूज करके निकाल सकते हैं। तो लड़का ने सोचा से क्या होता है, तो चलिए दिमाग में देखने लगा, तो सोचने लगा। तो उससे क्या पता चला कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसे बता सकता है कि ये 12,000 का महीना यानी 12,000 रुपया कब उसे हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यही सबसे बड़ा एपी है आपका, क्योंकि लगातार कोई पद बढ़े और उसका डिफरेंस यानी अंतर क्या हो, बराबर हो। जैसे यहाँ 9,000 से 9,500 हो गया, कितने बढ़ा? 500। फिर यहाँ 9,500 से 10,000 हो गया, कितने बढ़ा? 500। इसी प्रकार से करते करते आपका 12,000 तक पहुँचेगा। तो हम यहीं से निकाल लेंगे कि जो पहले है वो प्रथम पद हो गया। क्या है? जो पहले है वो प्रथम पद अर्थात ए हो गया। अब जो ये डिफरेंस यानी 500 के अंतराल से बढ़ रहा है वो आपका क्या हो गया? डी हो गया, अर्थात सारवा अंतर हो गया। डी सारवा अंतर हो गया। और जो आपका अंतिम पद आया, अंतिम पद यानी अंतिम 12,000 रुपया आया, वो आपका अंतिम पद एन हो गया। अब यहाँ से आप देख लीजिए कि प्रथम पद ए है और सारवा अंतर डी हो गया और अंतिम पद ए। तो अब उसे कितने महीना में 12,000 रुपया हो जाएगा? तो ये देखने के लिए उसे क्या निकालना पड़ेगा? तो एनवा पद निकालना पड़ेगा। कौन सा पद निकालना पड़ेगा? एनवा पद। ध्यान रखिएगा। तो एनवा पद निकालने के लिए उसने फार्मूला क्या तैयार किया? तो फार्मूला तैयार किया कि चलिए एनवा पद या अंतिम पद। तो तैयार किया गया फार्मूला, सूत्र पहला हो गया कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो उसने ये फार्मूला तैयार कर लिया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब उसे ये 12,000 रुपया कितने महीने में चाहिए ये निकालना बहुत ही आसान हो गया। तो चलिए अब हम पहला फार्मूला तैयार कर लिए। क्या तैयार कर लिए? आप देख लिए कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके लिए कुछ हम नोट लिख सकते हैं। जहाँ क्या होता है, तो जहाँ ए बराबर हो गया आपका प्रथम पद और उसके बाद में आपका डी बराबर हो गया सारवा अंतर और एन बराबर हो गया पदों की संख्या। उसके बाद एन बराबर हो गया अंतिम पद। क्या हो गया? एन बराबर अंतिम पद। लेकिन अब हम थोड़ा देखेंगे इसके आगे क्या होगा, अर्थात तो हम अंतिम पद निकालना जान लिए। अब इसके आगे हम देखेंगे से चलिए कोई पद एपी है, अर्थात कोई दिया हुआ संख्या एपी हो तो कैसे हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो एपी के लिए जैसे हम शॉर्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं, थोड़ा सा
4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 डैश डैश। इसी तरह से करके आपका कितना हो गया 48 लगभग मान लीजिए। तो हम अब देखेंगे कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी तभी होगा जब इसका सार्वत्रिक अंतर यानी सभी का डिफरेंस क्या हो, बराबर हो। सभी का डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं यानी सार्वत्रिक अंतर कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं। तो इसे हम पद मानेंगे A1 A2 A3 A4। तो सार्वत्रिक अंतर निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या आता है, तो सूत्र देखिए, सार्वत्रिक अंतर निकालने के लिए आपका फॉर्मूला आ जाता है सार्वत्रिक अंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, तो ठीक आगे वाले पद में से आपको पीछे वाला पद को घटाना होगा। तो ठीक आगे वाला पद अर्थात A2 माइनस A1। तो 8 में से 4 को घटाना है, 8 में से 4 घटाए कितना प्राप्त हो गया 4। फिर देखेंगे अगला अर्थात A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है 12 है, फिर घटा लिए A2 के मान 8 कितना आ गया, तो फिर आपका प्राप्त हो गया 4। फिर इसके आगे देखेंगे, फिर इसके आगे अर्थात पार्ट पर करके पार्ट अलग अलग करके आपको बता देते हैं। फिर देखेंगे A4 माइनस A3 करेंगे, A4 माइनस A3 करने पर 16 में से आपको घटा लेना चाहिए कितना, तो A3 का मान 12 अर्थात कितना हो गया, तो 16 में से 12 घटा लिए 4। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ भी डिफरेंस 4 है, यहाँ भी डिफरेंस 4 है, यहाँ भी डिफरेंस 4 है, अर्थात दी गया संख्या क्या है, AP है। कैसे AP है, तो सार्वत्रिक अंतर सभी का बराबर है इसलिए AP है। तो यहाँ से आप प्रथम पद 4 को कर सकते हैं, सार्वत्रिक अंतर D यहाँ 4 हो जाएगा और अंतिम पद यहाँ क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब इसमें आपको n अर्थात पदों की संख्या, n अर्थात पदों की संख्या कैसे निकालना है, तो n अर्थात पदों की संख्या निकालने के लिए जो दिया रहे वही लगाना है, अर्थात an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी का ही फॉर्मूला लगाकर आप अंतिम पद 48 को यहाँ रखकर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम फिलहाल फार्मूला की बात किए हैं, अगर मैथ निकालना है तो मैथ भी बनाकर दिखाया जाएगा अगला वीडियो में। तो अब हम बढ़ते हैं इससे आगे नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। अब अगला फार्मूला की बात करेंगे, तो अगला फार्मूला क्या है आपको ध्यान से वीडियो पर बना रहना होगा और देखना है। से मान लीजिए से आपको हम कुछ रुपए दे दें, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए से यहाँ दे दे आपको 500, फिर कर दे 800, फिर कर दे 1100, फिर कर दे 1400, यानी लगातार डिफरेंस लेकर हम कर दे और आपको बोले से डैश 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 करते करते गए और कहे 22 पदों का, ठीक है, यानी 22 ऐसे संख्या है जिसका आपको क्या करना है, योग निकालना है। अब आप सोचने लगिएगा एक बार जोड़ने पर तो योग आ ही सकता है, लेकिन थोड़ा आपको समय ज़्यादा लग सकता है। तो समय की बचत करने के लिए क्या करना होगा, तो आपको AP अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से n पदों का योग वाला फार्मूला लगाकर आसानी से आप मैथ निकाल सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से फार्मूला है, आपको देखना जरूरी है। तो देखिए फार्मूला यहाँ बन सकता है एसन जिसको हम पदों का कुल योग कहते हैं। तो योग निकालने के लिए यहाँ फार्मूला आ जाता है आपका n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब एक फार्मूला आप निकालिए जो साधारण आपको यहाँ क्या दिया हुआ रहे, प्रथम पद दिया रहे, उसके बाद में आपको पद की संख्या और सार्वत्रिक अंतर डी दिया रहे, तो ये फार्मूला लगा के आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको अंतिम पद दे दिया हो, प्रथम पद दिया हो, तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, तो उसके लिए भी फार्मूला है, क्या है तो देखना जरूरी है। तो और में आपको एन बराबर फार्मूला हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस ए प्लस क्या हो जाएगा an। अब इसके बारे में भी हम जान लेंगे से यहाँ n क्या है, तो n आपका पदों की संख्या है, उसके बाद में a क्या है, तो a आपका प्रथम पद है, उसके बाद में n क्या है, तो n वही पदों की संख्या है, फिर d क्या है, तो d आपका डिफरेंस अर्थात सार्वत्रिक अंतर d है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम निचले वाले फार्मूला की बात करते हैं n/2 इंटू a प्लस n में, तो देख सकते हैं कि n यहाँ भी पदों की संख्या हो सकता है, फिर उसके बाद में a यहाँ भी प्रथम पद हो सकता है और an यहाँ अंतिम पद दिया रहे, तो डायरेक्ट हम उस फार्मूला को लगाकर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसे हम देख लिए, लेकिन अब चर्चा करते हैं थोड़ा से। अगर आप फार्मूला जान गए लेकिन AP के बारे में भी समझ चुके हैं से AP किस प्रकार से होता है, जो पद सार्वत्रिक अंतर बराबर होता है वही क्या होता है, AP होता है। सार्वत्रिक अंतर बराबर नहीं होता है तो AP में नहीं होता है। तो अब हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं मैथ, और इस फार्मूला की सहायता से आप AP का कोई भी मैथ आप हल कर सकते हैं।
लेकिन फिर अगर आपको कुछ ऐसा प्रश्न के बारे में बताया जाए जैसे कि दिया हुआ रहे कि अगर आपको यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, दिया रहे अगर आपको दे दे क्वेश्चन दे दे कि AP 2 4 6 डैश डैश का 11वां पद निकालो। 11वां पद निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो 11वां पद निकालने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा 11वां पद को माना कैसे जाता है। 11वां पद को माना कैसे जाता है, तो इसके लिए भी हम फार्मूला तैयार किए हैं। और क्या फार्मूला है? तो लगातार पद को मानना है। लगातार पद को क्या करना है? मानना है। तो किस प्रकार मानना है? तो लगातार पद क्या होता है देखिए, तो लिखेंगे हम नोट में, ये भी फार्मूला जान लेंगे। नोट में AP का लगातार पद क्या होता है? तो AP का लगातार पद किस तरह निकाला जाता है? तो प्रथम पद आप A1 कह सकते हैं, अर्थात A, इसके लिए आप A रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा पद आप A2 बराबर क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? A + D। इसी प्रकार तीसरा पद A3 बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं A + 2D। इसी प्रकार आप बढ़ते जा सकते हैं, जहाँ तक जितना आपको जरूरी हो उतना लिख सकते हैं। अगर आपको 50वां पद निकालना हो, कितना पद निकालना हो? 50वां पद, उसके लिए भी कोई भारी फॉर्मूला नहीं। 50वां पद निकालने के लिए आप आसानी से इस तरह से पद माने हैं उसमें निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए 50वां पद के जगह पर आप A + 49D लिख सकते हैं। AP का A लगातार पद मानना बहुत ही आसान होता है। अगर इस टाइप का आपको मैथ है दे दिया जाए कि हाँ किसी AP का तीसरा पद इतना है और 7वां पद इतना है, तो AP का सारवां अंतर और D और A निकाले, अर्थात प्रथम पद निकाले, तो आसानी से आप इस लगातार पद की फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, जो कि हम आपको अगला वीडियो में दिखाएंगे। अर्थात जब हम क्लास 10th का चैप्टर सोल्व करेंगे तब हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार के मैथ बनाने के लिए आप सबसे पहले इस फार्मूला को ध्यान देना होगा। जब ये फार्मूला जान जाइएगा तो इस प्रकार के मैथ बनाना बहुत आसान रह जाएगा, क्योंकि आपको बनाना है 11वां पद। तो 11वां पद के लिए हम A + 10D लिख सकते हैं। तो A का मान कितना हो जाएगा? तो A का मान प्रथम पद 2 हो जाएगा प्लस 10 × D, यानी डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो थोड़ा देर पहले बताया था, डिफरेंस निकालने के लिए आप 4 में से 2 को घटाइएगा। तो 4 में से 2 घट जाएगा, कितना बच जाएगा? 2, अर्थात 2 + 10 दूनी 20, कितना हो जाएगा? 22। तो आपका 11वां पद डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। आप इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आज के लिए इतना ही, और फिर अगला वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मैथ सोल्व करके बताएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है।